सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी संस्कृत अध्यापिका अंजू विश्वकर्मा आज आपके लिए एकादशा पाठ 11 में क्या है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। अपादान कारक मैंने अपने वीडियो में कारक की परिभाषा और प्रकार भी बताया है, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तो कारक के भेद में क्या है, एक भेद है अपादान कारक पंचमी विभक्ति, मतलब कि अपादान कारक के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, संज्ञा या सर्वनाम में अलग होने के अर्थ में और क्या है, निकलने, डरने, निकलना मतलब कि वहां से निकलना मतलब अलग होना, डरने, रक्षा करने, सीखने अथवा मैं से तुलना करने का भाव प्रकट हो, वहां पे अपादान कारक, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, निकलना, डरना, रक्षा करना, सीखना अथवा तुलना करने के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पर उदाहरण के साथ हम समझेंगे क्या है, यथा जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में देखिएगा क्या है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब कि वृक्ष से पत्ते गिर रहा है, मतलब कि अलग हो रहा है। तो परिभाषा में हमने सीखा ही कि अलग होने के भाव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो और वृक्ष क्या है, स्थिर है। ठीक, तो जो चीजें स्थिर रहती है उसी में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी संज्ञा सर्वनाम में। तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जो चीजें स्थिर रहती हैं उसी में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आगे और हम उदाहरण देख लेते हैं। गृहात् बहिः मन्दिरमस्ति, घर के बाहर मंदिर है। तो घर के बाहर, घर से, घर स्थिर है तो घर में हम पंचमी विभक्ति लगाए हैं, और बाहर क्या है, मंदिर है। तो घर के बाहर अलग हो रहा है, तो बाहर क्या है, मंदिर, इसमें लग गया पंचमी विभक्ति। आगे देखते हैं। पर्वतात् नदी प्रवहति, पर्वत से नदी बहती है, पर्वत से अलग हो रही है तो नदी बह रही है, तो पर्वतात् में क्या लग गई, पंचमी विभक्ति लग गई। बालिका गृहात् बहिः आगच्छति, बालिका घर से बाहर आ रही है, घर से अलग हो रही है, बालिका घर से बाहर आ रही है तो अलग हो रही है, तो क्या हो गया, इसमें पंचमी विभक्ति लग गया। बालिका गृहात् बिभेति, मैंने इसमें क्या बताया था, यहाँ पे डरने के योग में भी हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो एक उदाहरण मैंने इसलिए भी लिखा है, बालिका सिंहात् बिभेति, मतलब कि बालक सिंह से डरता है। तो किससे डर रहा है, सिंह से डर रहा है, इसलिए सिंह में पंचमी विभक्ति लगा है। आगे देखते हैं। स कुत्रात् आगच्छति, कुत्रात् कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से, जहाँ से भी आ रहा है अलग हो ही रहा है। तो स कुत्रात् आगच्छति, वह कहाँ से आता है, तो वह कहाँ से अलग हो रहा है, इस वाक्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक, तो ये हो गई परिभाषा, ये हो गई उसके उदाहरण। आगे देखते हैं। छात्रा कुतः आगच्छति, सा गृहात् आगच्छति, सा कुतः गच्छति, सा गृहात् विद्यालयं गच्छति, गृहात् बहिः बालिका क्रीडन्ति, विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, शाखायाः पुष्पाणि पतन्ति। शब्दार्थ देख लेते हैं, कुछ जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ इसमें है गृहात्, तो गृहात् मतलब घर से, बहिः मतलब बाहर, परिश्रमात् परिश्रम से, वानरेभ्यः बंदरों से, वानरेभ्यः बंदरों से, पर्वतात् पर्वतों से। आइए देखते हैं इसका अर्थ। जो कठिन शब्द था उसका अर्थ हमने देख लिया है, अर्थ समझने में आसानी होगा। छात्रा कुतः आगच्छति, छात्रा कहाँ से आ रही है। सा गृहात् आगच्छति, वह घर से आ रही है, गृहात् घर से आ रही है। सा कुतः गच्छति, वह कहाँ जाती है, गच्छति जाती है, आगच्छति आती है, तो गच्छति जाती है। सा गृहात् विद्यालयं गच्छति, वह घर से विद्यालय जाती है।
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपादान कारक पंचमी विभक्ति, तो सारे उदाहरण ऐसे ही हैं, तो अलग होने के अर्थ में, जिससे हमें समझने में आसानी होगी। गृहात बहिः बालका क्रीडन्ति, घर के बाहर बालका बाल खेल रहे हैं। विद्यालयात् बहिः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के बाहर वृक्ष हैं। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः वृक्षों से फल पतन्ति गिर रहे हैं। शाखाया पुष्पाणि पतन्ति, शाखाया शाखाओं से या टहनियों से, पुष्पाणि पुष्प या फूल पतन्ति गिर रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। प्रकाशः कस्मात् प्रभवति, प्रकाशः सूर्यात् प्रभवति। मेघेभ्यः वर्षा भवति, पर्वतात् नदी निस्सरति या वहति। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति। बालकः वानरेभ्यः विभेति। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ। मेघेभ्यः बादलों से, निस्सरति निकलती है, वहति बहती है, निकलती है या बहती है। सिंहात शेर से, शिक्षकात शिक्षक से, वृक्षात वृक्ष से। आइए देखते हैं इसका अर्थ। प्रकाशः कस्मात् प्रभवति, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रभवति उत्पन्न होना। प्रकाशः सूर्यात् प्रभवति, प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है, भवति होना, तो मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। पर्वतात् नदी निस्सरति, पर्वत से नदी निकलती है, वहति या बहती है। परिश्रमात् विना सफलता न भवति, परिश्रम के बिना सफलता नहीं होती है। विद्यायाः विना जीवनं निरर्थकं भवति, विद्या के बिना जीवन निरर्थक होता है, मतलब बेकार होता है। बालक वानरेभ्यः विभेति, बालक बंदर से डरता है। ठीक, ये हो गया आपका पाठ का अर्थ। एक श्लोक है आपके चैप्टर में, पाठ में एक नीचे श्लोक है, इसका भी हम अर्थ देख लेते हैं। क्या है देखिए। विद्या ददाति विनयम, विनयाद यादि पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति देती है, विनयम विनम्रता, तो विद्या हमें विनम्रता देती है। विनयाद यादि पात्रताम, विनयाद विनम्रता से याद हमें प्राप्त होता है। पात्रता योग्यता, तो विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम, धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है। तथा सुखम, उसके बाद हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता देती है। विनयाद यादि पात्रता, विनम्रता से हमें योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, योग्यता से हमें धन की प्राप्ति होती है। धनात् धर्मम, धन से हमें धर्म की प्राप्ति होती है। तथा सुखम, इसके बाद हमें सुख मिलता है। ठीक, ये हुआ अपादान कारक। मैंने इसमें बताया अपादान कारक की परिभाषा उदाहरण सहित। पूरे पाठ में उदाहरण ही था, ताकि पंचमी विभक्ति मतलब कि अपादान कारक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। आगे की वीडियो में मैं इसकी अभ्यास कार्य कराऊंगी, ठीक है, पार्ट 1 में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।